तो फाइनली मैंने आपको बताया है कि ईंट का प्रयोग आप पांच ऐसे जगह पे आप ईंट का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो आप नॉन लिविंग के साथ, जिसमें कोई जान प्राण नहीं हो, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक ना जा सके, उनके साथ आप ईंट का प्रयोग करिए, ठीक है। दूसरी हमने बताया आपको एनिमल्स के साथ, बच्चों के साथ, वेदर के साथ और टाइम के साथ, ये पांचों के साथ आप ईंट का प्रयोग कर सकते हैं। बिंदास होकर के करिए और खुल करके करिए। हेलो एवरीवन, दिस इज लाल मना, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आई केम बैक इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू वीडियोस। सो टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट इट। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ इट। आज मैं ईंट के ऊपर बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, और वीडियोस को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आई गारंटेड यू 100% यू विल गेट, यस, आप 100% सक्सेस यहां से पाएंगे। ईंट का यूज आपको अच्छी तरह से आज समझ में आ जाएगा कि फाइनली ईंट का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं। ओके, चलिए वीडियोज़ को विदाउट वेस्टिंग टाइम नहीं करते, आपकी वीडियोज़ को स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। यस, 5 टाइप ऑफ यूजेज ऑफ ईंट। हम लोग 5 तरीके से यूज़ आज हम लोग करने वाले हैं ईंट का प्रयोग। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि ईंट का जो प्रयोग होता है एक्चुअली कहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए 5 टाइप्स ऑफ यूजेज ऑफ ईंट। ईंट मीन्स होता है यह। ईंट मीन्स क्या होता है? हाँ, जोड़ से, ठीक है। ईंट मीन्स यह। इफ आई टॉक अबाउट मीनिंग इन हिंदी, दैट इज कॉल्ड, यू विल हैव टू स्पीक यह। ओके, आपको यह यानी कि ईंट का मीनिंग होता है यह। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ये हमेशा यस। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि व्हाट हैपेंड, आर यू स्पीकिंग समथिंग और नॉट? नो, अच्छा, डोंट वरी। पहला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, हम जो जैसे कि हमने बताया आपको नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग यानी कि नॉन लिविंग के साथ, ठीक है ना। कोई भी जिस वस्तु में, नॉन लिविंग हम लोग किसको बोलते हैं? निर्जीव वस्तुओं। क्या बोलते हैं? निर्जीव वस्तुओं के हाँ, निर्जीव वस्तुओं के साथ, निर्जीव वस्तुओं के साथ, ठीक है। यानी कि हमने अभी बात करी, क्या करी बात हमने, कि जिस वस्तु में क्या ना हो, जान ना हो, प्राण ना हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक वो मूविंग ना कर पाए। क्या नहीं कर पाए? हाँ, मूविंग नहीं कर पाए, यानी ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक वो हिल ना डोल सकता है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल दूँ? यस और नॉट? पहला पॉइंट हमारा कि नॉन लिविंग थिंग के साथ, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के साथ, यानी कि जो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाए, यानी कि एक चल ना पाए, जा ना पाए, आ ना पाए, जिसमें जान और प्राण ना हो, ठीक है। तो वैसे तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मुझे अपना आईफोन पसंद है। मुझे अपना आईफोन पसंद है। हाँ, मुझे अपना आईफोन पसंद क्या है? क्योंकि यह एक महंगा क्या है? फोन है, ठीक है। एक महंगा फोन है, ठीक है। हाँ, आईफोन है, यानी कि फोन है, ठीक है। यह एक महंगा आईफोन है। समझे नहीं समझे? तो इनको हम कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने आई लाइक आईफोन, आई लाइक फोन मोबाइल, इट इज हाँ, इट इज कॉस्टली मोबाइल, है ना। हमने क्या कहा? कॉस्टली मोबाइल की। तो हमने कहा आई लाइक आईफोन बिकॉज इट इज अ कॉस्टली मोबाइल, इट इज अ कॉस्टली, है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया? ओके, दूसरे पॉइंट के ऊपर हम बात करें। वाई आर यू लफिंग राइट नाउ? वाई आर यू लफिंग? आई वॉज जोकिंग। वेरी गुड। और दूसरे पॉइंट के बारे में हम जाने हैं? हाँ, दूसरे पॉइंट में एनिमल, किसके साथ? एनिमल्स के साथ। किसके साथ? किसके साथ? ठीक है, एनिमल्स के, यानी कि एनिमल्स किसको बोलते हैं? जानवरों के साथ। किसके साथ? जानवरों के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे?
अरे ईंट का प्रयोग करेंगे ना। ईंट का प्रयोग। जानवरों के भी साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं? ईंट का प्रयोग। ईंट का प्रयोग, ठीक है। जैसे हम कहेंगे यह एक खतरनाक जानवर है, यह एक खतरनाक जानवर है। यह एक खतरनाक जानवर है। खतरनाक क्या है, तो क्या बोलेंगे? यह एक खतरनाक कुत्ता है। ठीक है, यह एक क्या है? खतरनाक कुत्ता है। खतरनाक कुत्ता है। यस सर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज अ, हाँ बोलिए, इट इज अ, इट इज अ हाँ डेंजरस। क्या बोलेंगे? डेंजरस हाँ क्या? इट इज अ डेंजरस डॉग। डॉग, वेरी गुड। इट इज अ डेंजरस डॉग, ठीक है। हमने क्या कहा कि यह एक खतरनाक जानवर है। कुत्ता है, तो इट इज अ डेंजरस डॉग, यानी कि यह एक खतरनाक जो कुत्ता है। तो देख लिए कि हमने एनिमल के साथ भी ईट का हम लोग प्रयोग यहाँ पे किए, नहीं किए? यस सर। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, एक नॉन लिविंग के साथ आपको ईट का प्रयोग करना है, दूसरा आपको एनिमल्स के साथ आपको ईट का प्रयोग करना है। तीसरे की बात करें, यस सर। यस और नॉट? यस सर। हाँ देखिए, YOUNG, यंग चाइल्ड, यंग चाइल्ड के साथ, किसके साथ? यंग चाइल्ड के साथ। यंग चाइल्ड का मतलब छोटे बच्चे के साथ, किसके, कौन से? छोटे बच्चे के साथ। हाँ, छोटे बच्चे के साथ। बच्चे के साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं? ईट। हाँ, हम लोग यंग चाइल्ड के साथ यानी कि छोटे बच्चे के साथ भी हम लोग ईट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। इसकी एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं, यस सर। एग्जाम्पल लें। यस सर। जैसे मैंने कहा, यह बच्चा, बहुत सुंदर है। यह बच्चा बहुत सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना उसको? यस सर। हाँ, यस सर। यह बच्चा क्या है? बहुत सुंदर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ, देखो हमने कहा ईट का प्रयोग सीख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यह बच्चा बहुत सुंदर है, तो हम लोग बोलिए इट इज वेरी बहुत सुंदर को ब्यूटीफुल, डायरेक्ट बोलिए। Beautiful. हाँ, इट इज वेरी, ब्यूटीफुल चाइल्ड। हाँ इट इज वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड, बोलिए इट इज वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड, ठीक ना। यह बच्चा क्या है? बहुत सुंदर है। सुंदर है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यानी कि हम यंग चाइल्ड के साथ यानी कि छोटे बच्चों के साथ, ठीक है। यस अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? यस यस अंडरस्टूड। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। यस और नॉट? यस सर। ओके। He's cleaning the road. Sir, he's cleaning the road. सर हैज Clean the road. क्लीन द Board. बोर्ड, वेरी गुड। चौथा पॉइंट हम लोग 3 जान लिए, अब चौथा में देखिए ईट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर देंगे। चौथा जो हम लोग प्रयोग करने वाले हैं ईट का प्रयोग वेदर के साथ। किन के साथ? Weather के साथ। वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब मौसम, मौसम, मौसम। मौसम। ये बादल, जैसे कि बादल नहीं आते हैं, मौसम मतलब कभी बारिश की टाइम आ गया, कभी बादल छा गए, कभी धूप आ गए, है ना। ये मौसम चेंज होते ही रहते हैं ना, तो इनके साथ हम लोग प्रयोग क्या करेंगे? Eat का प्रयोग। हाँ, वेरी गुड। देखिए वेदर, वेदर का मतलब तो क्या होता है? मौसम। क्या होता है? मौसम। जो मौसम हमारा एक्चुअली रोज डेली लाइफ में चेंजिंग आते रहता है, आता है ना, Yes sir. उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम। तो मौसम के साथ हम लोग क्या प्रयोग करने वाले हैं? Eat. ईट का प्रयोग, ठीक है। समझे नहीं समझे? Yes, sir. हाँ, मौसम के साथ भी जैसे कि हमने कहा ना कि बारिश हो रही है, क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है तो क्या बोलेंगे? इट इज, Raining. हाँ वेरी गुड नाइट। Raining today. हाँ, क्या हो रही है? बारिश, हो रही है। बारिश हो रही है। रही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? इट इज, Raining today. हाँ इट इज रेनिंग, यानी कि क्या हो रही है? बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, यानी कि बारिश हो रही है। तो मौसम के साथ हमने क्या कहा कि वेदर के साथ चाहे कुछ भी बोलिए, आज सुबह है, आज शाम है, टुडे, आज मंडे है, या आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज इतने तारीख है, आज बारिश होने वाली है, कुछ भी बोलिए, शाम हो गया या धूप है, तो सबके साथ हम लोग मौसम के साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं? Eat. ईट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? Eat का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया आपको बारिश हो रही है, क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज, It is raining. इट इज। Raining.
यस देखिए हमने कहा क्या है, गर्मी है। गर्मी है, तो इट इज हॉट, इट इज hot। इट इज हॉट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? It is hot। यार बोल दे यार बहुत गर्मी, इट इज वेरी हॉट, इट इज Very hot। वेरी हॉट। तो हम लोग यहाँ पे हमने क्या देखा, वेदर के साथ भी इट का प्रयोग कर सकते हैं, एकदम दिल खोल करके। कैसे कर सकते हैं? दिल खोल करके। वेरी गुड। 5th पॉइंट देखें, करके। यानी कि TIME, टाइम के साथ, यानी कि समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ। समय के साथ। समय को बताने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। किसके बताने के लिए? समय को बताने के हाँ, समय को बताने के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं बिंदास होकर के। कैसे? बिंदास होकर। देखिए हमने कहा ना टाइम, जैसे मैंने कहा कि अभी 9 बजा है। कितना बजा है? 9 बजा है। 9 बजा है। बजा है। कितना बजा है? 9 बजा है। तो 9 बजे को क्या बोलेंगे? देखो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज 9, इट इज 9 AM या PM भी बोल सकते हैं, ठीक है? AM या हम लोग बोल सकते हैं इट इज 9 AM भी बोल सकते हैं, या इट इज 9 o'clock। क्या बोल सकते हैं? इट इज, 9 o'clock। सबसे में आएगी। हाँ, इट इज 9 o'clock, CLOCK, ठीक है? इट इज 9 o'clock। तो हमने देखा कि टाइम के साथ भी क्या प्रयोग कर सकते हैं? क्या प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहला हमने क्या देखा, ध्यान में रखिएगा कि नॉन लिविंग के साथ हमने इट का प्रयोग देखा, यस सर। यस और नॉट। यस सर। दूसरा पॉइंट में हमने देखा कि यंग चाइल्ड के साथ। किसके साथ? यंग चाइल्ड के साथ। यानी कि बच्चों के साथ इट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा हमने क्या देखा? वेदर के साथ। किसके साथ? वेदर के साथ। वेदर के साथ भी, मौसम के साथ भी हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं, यस और नॉट। यस सर। चौथा हमने क्या देखा कि एनिमल के साथ भी ईट का प्रयोग कर सकते हैं, यस सर। यस और नॉट। यस सर। ईट के साथ यानी कि एनिमल्स, यानी कि जानवरों के साथ भी हम लोग ईट का प्रयोग। एंड 5वां पॉइंट में हमने क्या देखा? टाइम के साथ भी हम लोग ईट का प्रयोग हमने यहाँ पे देखा है ना। उसके बाद हमने वेदर के साथ देखा, टाइम के साथ देखा। तो हमने कितने प्रकार का ईट का प्रयोग कर सकते हैं? यस सर। 5 प्रकार के साथ। कितने प्रकार के साथ? 5 प्रकार के साथ। 5 प्रकार के साथ ईट का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? यस सर। गॉट इट और नॉट गॉट इट? यस सर, आई गॉट इट। You have got it? Yes sir. Okay, very good, nice. So I hope you like this video. आप जरूर मुझे बताइएगा कि ईट का प्रयोग आपको कैसे समझ में आया, कि आप ईट हमेशा आप हंसते थे कि ईट का प्रयोग हम लोग कितने जगह पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको बताया है कि ईट का प्रयोग आप 5 ऐसे जगह पे आप ईट का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो आप नॉन लिविंग के साथ, जिसमें कोई जान प्राण नहीं हो, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक ना जा सके, उनके साथ आप ईट का प्रयोग करिए, ठीक है? दूसरी हमने बताया आपको एनिमल्स के साथ, बच्चों के साथ, वेदर के साथ और टाइम के साथ, ये 5 के साथ आप ईट का प्रयोग कर सकते हैं। बिंदास होकर के करिए और खुल करके करिए, ठीक है? इनके ऊपर हमने सिर्फ आज आपको यूजेस बताया, इनके ऊपर हमने सेंटेंस बना करके हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही क्लियर ढंग से। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, आप हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दिया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिलता हुआ रहे। थैंक यू।